मेरा नाम उस्मान फ़ारूक है और मैं वकालत करता हूँ और हाई कोर्ट का वकील हूँ मैं। जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं वो दरअसल पब्लिक प्रॉपर्टी इन मायनों में है कि वो मफाद आम्मा के लिए होती है और उसका जो पूरा यानी इस्तेमाल है वो उसी बुनियाद पर होता है जिसके ऊपर जो है मास्टर प्लान जो डिज़ाइन कर दिया गया हो। बदकिस्मती से कराची वो शहर है कि जहाँ पर जो है सड़कें क्या, फुटपाथ क्या और पार्क्स क्या और स्कूल क्या, और आप मतलब इतनी हैरानगी होगी कि इसके पीछे जो है मैं अगर ये कहूँ कि हुकूमती ज़िम्मेदारान और हुकूमती जो है मिनिस्टर्स तक जो इन्वॉल्व होते हैं जब वो किसी पे जगह पे जो है पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि जो फ्लैट्स की सूरत में होता है और वो पूरा डिज़ाइन करते हैं, उनको लीज़ भी मिल जाती है और लीज़ मिलने के बाद में पता लगता है ये तो एमिनिटी प्लॉट है मास्टर प्लान में, वो लीज़ उनको दी ही नहीं जा सकती। जिस पर्पस के लिए वो बना है उसी पर्पस पे उसको यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ख़ुसूसन जो सबसे ज़्यादा जिसका हवाला दिया जाता है वो नेमतुल्लाह खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो पिटीशन नंबर 9 है उसका हवाला बहुत ज़्यादा दिया जाता है 9/2010 के जो नेमतुल्लाह खान साहब जो सिटी नाज़िम रहे साबिक उन्होंने जो दाखिल की थी और उसमें उन्होंने उन्हीं पार्क्स और एमिनिटी जितने भी जो प्लॉट्स थे उनका तस्करा किया था जिनका मिसयूज़ किया जा रहा था, जहाँ पर जो है वो कभी साबका अदवार में जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफातर बन गए थे, कोई जो है बिल्डर जो है वहाँ पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ था जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था। तो उस पर जो है हुकूमत का वाज़े तौर पर जो अदालत के वाज़े तौर पर ऑर्डर्स मौजूद हैं कि कोई भी ऐसी जगह कि जो एमिनिटी की बुनियाद पर बन चुकी हो उसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो उसी जो है पर्पस पे इस्तेमाल की जा सकती है जिसके लिए वो बनाई गई हो। इवन ये कि अगर कोई स्कूल के लिए बनाई गई है तो वो मस्जिद नहीं बनेगी और जो मस्जिद के लिए बनाई गई हो वो स्कूल नहीं बनेगा। जो ये सारे चीज़ जो पर्पस है क्यों बनाए जाते हैं ताकि जो कोई इलाका जो है उसको मैंने आज आप देखें ना हमारा जो पूरा मैकेनिज़्म और जो पूरा सिस्टम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किस जानिब जो है जा रहा है आपको पता ही नहीं है। गटर कहाँ पे जो है बनाए जाने चाहिए, नाले कहाँ पे बनने चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा वो भी बड़ी अहम है कि फुटपाथों तक होटल्स आ गए सारे, कुर्सियाँ लगाकर जो सारे आपने फुटपाथों को ख़त्म कर दिया, इसका हुस्न ख़त्म कर दिया है सारा। कराची का फुटपाथ किस लिए होते, चलने के लिए, लोगों के लिए, और फुटपाथ तक जो है जो होटल्स बने हुए कोई पूछने वाला नहीं है। और बदकिस्मती से मैं ये बात भी कहूँ कि इसके अंदर जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनको ये कार्रवाई करनी चाहिए, जितने जो है वो ज़िम्मेदारान हैं कि जो इन सब जगहों को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ करें, वो जो है भारी भारी रिश्वतें लेके जो है मज़े से अपना जो है काम सब चला रहे हैं और कर रहे हैं। मैं जिस बल्कि इलाके में रहता हूँ वहाँ पे जो है कार बाज़ार लगा दिया गया है। कार बाज़ार पूरे रोड को घेर के जो है आप बाज़ार, ये कौन सी जगह है बाज़ार लगाने की? लोगों के हम रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम जो है किसी अगर कोई कहीं किसी जगह पे घेर के तो मतलब दूसरा पे बाज़ार लगा के बैठा हुआ है, आपको पता है आपने पूरा रोड घेर दिया है बाज़ार के अंदर। चलो ठीक है कोई ग्राउंड है तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, आपने रोड के ऊपर पूरा बाज़ार लगाया, कोई इमरजेंसी हो लोग निकलने तक से तंग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तख्त बिछाए हुए रोड के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों की कि जो ये एमिनिटी प्लॉट्स का जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए वो मेरे बदकिस्मती से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में हमें सब कुछ देखना पड़ता है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो गई हैं। अब नस्ला टावर क्या है, नस्ला टावर में जो थोड़ी सी बेज़ाब्तगी थी जिस तरह की भी थी उसकी बुनियाद पर लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। और मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ जो लोग ये सारा काम करते हैं वो बेनिफिशरी होते हैं, वो कमाते हैं चले जाते हैं, और जो लास्ट में जो मतलब जो वहाँ पे बंदा बचता है, इफेक्टिव होता है, जो पैसे खर्च करता है वो बेचारा मारा जाता है, उसका जो है कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी चाहिए। गवर्नमेंट के इदारे मतलब आज मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप मैप तक तब्दील कर देते हैं, मास्टर प्लान को तब्दील करने की पूरे काविशें करते हैं, उसको दूसरे रंग में रखने की कोशिश करते हैं। आप अपने इख्तियारात का नजायज़ अभी हमारे मतलब मैं अगर हवाला दूं कि जर्मन ग्राउंड जो औरंगी टाउन में 1,05,000 गज़ ज़मीन है जो वहाँ पर मौजूद है, जिसका पूरा प्रोजेक्ट है, आपने लीज़ उठा के दे दी। भाई ये लीज़ कैसे रिहायशी इलाका हो सकता है? वो लीज़ दी नहीं जा सकती कि एमिनिटी प्लॉट जो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता है। और वो ठीक वो है भी जर्मनी है, जर्मन स्कूल है वो, उन्होंने जो है नॉर्वेजियन जो है जो भी उन्होंने उसको जो पर्पज़ है
उस पर मतलब कोई गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। इंडस हॉस्पिटल ने उसका जो है वो दिया है कि भाई आप बनाने के लिए तैयार हैं। एक इंडस हॉस्पिटल सिर्फ औरंगी के लोगों के लिए जो है ये सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं होगा, उससे फ़ायदा सिर्फ वो नहीं उठाएंगे बल्कि उससे आधा कराची फ़ायदा उठाएगा। इंडस हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर जो तामीर करने के लिए तैयार है, जो आम गरीब का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। तो ऐसे लोगों को जो मतलब लोगों को बेनिफिट दें, मतलब लोगों के मफाद पे फलाह के लिए काम हो, तो इसके ऊपर चीज़ें होनी चाहिए। और हुकूमत इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। और अदालतें जितनी ज़िम्मेदारियाँ, मतलब मैं बताऊं कि किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में टाइम लग जाता है, इतने पैसे खाते हैं। जिसको मतलब उसको बचाना है वो जो है रेवेन्यू की लैंड है, वो KMC की लैंड है, वो KDA की लैंड है, वो जो है अगर क्या कहते हैं जो भी उसका वो है उसको बचाना है। और जिसको जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि भाई ये ज़मीन का जो है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से चीज़ें करनी है। अच्छा, दूसरी जो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो काम होना चाहिए इसके पीछे, वो काम इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं आपको फिर वही बात करना चाहूँगा कि वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने आज ना सिर्फ सड़कें खा गए, या मतलब फुटपाथ जो मैंने अभी तस्करा भी किया, मस्जिद या उसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े लॉन्च हो गए, तो इसमें देखें कैसे बैलेंस होंगी चीज़ें। आपका जो है जब एक आबादी की ज़रूरत है 100 घर उसके अंदर बन सकते हैं, वहाँ पर जो है 300 और 400 घर बना दिए जाएँ, तो कौन उसका जो ज़िम्मेदार होगा? किस तरीके से जो सारी चीज़ों को बैलेंस रखा जा सकेगा? ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अहम है कि आप जब बनाते हैं कोई आबादी, तो उसके अंदर कितने घर होने चाहिए, उसके कितने फैमिली मेम्बर्स होंगे, और वो फैमिली मेम्बर जो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, और कितनी दूर जो है फैक्ट्रीज़, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको क्यों दूर रखा गया है। अब तो सब मर्ज हो गई हैं एक साथ। लोगों की सेहत का मामला बहुत ख़राब हो गया है। जो पानी जो उनका कंपनी से केमिकल्स, जो दीगर ख़तरनाक किस्म का जो मवाद वहाँ से निकल रहा है, उसी का जो है मवाद से जो है वो वहाँ के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। वो आबादी बिल्कुल अटैच है। लोग जो है उसी वजह से बीमार हो रहे हैं और बड़ी मतलब बीमारियां फैल रही हैं, हर चीज़ का जो इम्पैक्ट। फिर दूसरा जो सबसे बड़ी बात कि आप ये देखें कि मैं बड़े अफसोस के साथ फिर ये कहना पड़ता है कि ये एमिनिटी प्लॉट्स और ये सारी चीज़ें अपनी जगह, फैक्ट्रीज़ ने पूरे फुटपाथों के ऊपर गंदा पानी जो है उनका बह रहा है। कोई उसको जो है पूछने वाला नहीं है कि भाई कहाँ पे क्या होगा। सर्विस रोड जो है पूरे तबाह कर दिए हैं। सर्विस रोड के ऊपर या तो पार्किंग बना दी है या उसके ऊपर उनके गंदे पानी उबल रहे हैं। आप कोरंगी इंडस्ट्री एरिया जाके देखें, शेरशाह इंडस्ट्री एरिया जाके देखें, न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया जाकर देखें, सब तबाह कर दिए हैं इन्होंने। कोई जो है उसका पूछने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं पूछा जाता? यानी जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं? जब आप कोई प्लान करते हैं तो आपको हर चीज़ देखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ से लोग कितना फ़ायदा उठाएंगे और कौन सी चीज़ से लोग कितना नुकसान उठा। और इसकी वजह यही है कि जिन लोगों के हाथों में ज़माम इक़्तिदार है, उन्होंने सिवाय अपनी जेबें भरने के, उन्होंने आवाम की परवाह उस तरह से नहीं की है। कोई भी चीज़ वो उस तरह से बेहतर अंदाज में ना इंट्रोड्यूस कराते हैं, ना लॉन्च करते हैं, ना चला पाते हैं। अभी ये बात भी मैं आपके गोशे गुजार कर दूँ, ये जो ग्रीन लाइन है, पहले भी कई दफ़ा प्रोजेक्ट आते हैं, अगली हुकूमत आती है एक नए अंदाज से जो चीज़ों को लेकर चलती है, और वो पता ही लगता है कि जो KTC की जो बसें हैं वो सब जो है कचरे के अंदर चले आती हैं। तो ये ग्रीन लाइन कब तक चलती है, किस तरह चलती है, ये भी अपनी जगह सवालिया निशान है कि उसको भी खा के बैठ जाते हैं। इन सब चीज़ों पे मैं तो समझता हूँ कि उन ज़िम्मेदारान का भी जो है तयन होना चाहिए। उनके जितने अकाउंट्स हैं उनको जो देखना चाहिए कि उनके पास कैसे भारी अमाउंट और किस तरीके से उनके पास जो है पैसा आया है। दो चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी बात की कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, वो एक डिफरेंट मैटर है। वो तो कोई एमिनिटी प्लॉट ना भी हो और जितनी इजाज़त है उससे ज़्यादा बन रहा है तो हाई कोर्ट के अंदर आप पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कंसर्न इदारे को एप्लीकेशन देने के बाद, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरीके से एमिनिटी प्लॉट में कोई कब्ज़े वगैरह दीगर मामला है तो उसके इंक्रोचमेंट के हवाले से ट्रिब्यूनल मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल जो है, उसके अंदर आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई ये जो है बिल्डिंग, इसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है और उसको जो है प्रोसीड किया जा सकता है उसमें। वैसे तो हर सूबे का, लेकिन कर सकते हैं। उसमें बुनियादी बात यह है कि आप एग्रीड पर्सन होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोरंगी का कोई मसला हो तो आप जो है नॉर्थ कराची से उसको जो है मतलब वहाँ पे वो जो वहाँ के रहने वाले मुतासिर होते हों तो वो जो है उसके अंदर जा सकते हैं। इफेक्टिव होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें तब्दीली की ज़रूरत इन मायनों के अंदर है कि हम जो बहुत अहम चीज़ होती है वो होती है कौमों की तरबियत।
और मैं समझता हूँ कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अवेयर होने लगे हैं, लेकिन अब भी बहरहाल बहुत फासला है। लिहाजा जब हम चीज़ों को समझने लग जाएं, हर चीज़ को जो है मतलब अपने आप को आदी ना बनाएं कि मतलब अगर फुटपाथ के ऊपर साइड ठीक है भाई ये सब कुछ हो रहा है तो ये भी चल रहा है। जब हम थोड़ी सी चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं, कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो अदालतों से हमें इंसाफ मिलता है। ये बात ठीक है कि उसमें थोड़ा तवालत हो जाए या वक्त लग जाए, लेकिन इंसाफ मिलता ज़रूर है। लिहाजा अपने हक़ हासिल करने के लिए हमें इज्तिमाई जिद्दोजहद और उसके लिए जो है एक पूरा फोकस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सिर्फ जंग हमारी ना हो, पूरी सोसाइटी की हो, पूरे माशरे की हो, पूरे एक एक फ़र्द की हो, और हम एक खूबसूरत और एक मतलब ऐसा जो है माशरा तश्कील देने में कामयाब हो जाएँ कि जिसका हम जो है दूसरे मुल्कों में किसकी नज़ीरें देते हैं, ताकि कम से कम हमारा जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बेहतर हो सके। वॉइस ऑफ ट्रूथ जो है बहुत ज़बरदस्त जो है काम कर रहा है। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ, चूँकि वो सुलगते हुए मसाइल जो है आप एड्रेस कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में जो है लोगों को ना सिर्फ ये कि अपना हक़ पहचानने में जो है एक आसानी जो है मुयस्सर आएगी, और दूसरा ये है कि लोगों को ये भी पता लगेगा कि उनको कौन से मौक़े और कौन सी जो है रेमेडी जो है अवेल करनी चाहिए, जिससे वो अपने जो है उस पर जो भी उनका मतलूबा टारगेट है उसको हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।